गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हो कैसे हो? आप बताओ सर। हम बढ़िया सर, आप बताओ। घर पे बैठे हो? बड़ा रजाई का नीचे बैठे हो क्या? आने का मन हाँ नहीं सर, रजाई भी हाँ? ले रखी है, कंबल वगैरह भी ले रखा है सर। आप ही कहते हो सर कंबल लेके बैठा करो। और बता। अरे बेटा इसे जोड़ते हैं एक बार। और बता बेटा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ये बताया था ना, एडियाबेटिक प्रोसेस का, है ना, रिवर्सिबल बताया था ना बेटा? क्या रे, रिवर्सिबल बताया था? हेलो, हाँ यस सर। क्या फॉर्मूला है बेटा? यस सर। सर मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला बताते देखो फिर से। देख सर पीवी रेज टू द पावर आर कांस्टेंट रहता है। गामा गामा, उसको गामा, आर नहीं रे बेटा। हाँ सर, गामा गामा कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो देख बेटा, इसमें हमारा क्या है ना, वर्क जो होता है बेटा, चार फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं फिर से, ठीक है ना? वर्क जो होता है ना, एक होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा ना, W इक्वल टू -2.303 क्या है बता ना, NRT log VF अपॉन VI। हाँ बेटा, V फाइनल लॉग हो जाएगा V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है ना? अच्छा, वर्क डन का ये पहला फॉर्मूला है। आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल और आपका क्या है ना, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बोलते हैं, अगेंस्ट आ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? तो इसमें आपका वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P फाइनल V फाइनल माइनस V इनिशियल, जहां पे PV इक्वल टू NRT से हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना? PV इक्वल टू NRT से V को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके दिखाया, क्या है ना, एडियाबेटिक एंड आपका क्या है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या था ना, NCV T फाइनल माइनस क्या ना, T इनिशियल, NCVDT है ना? T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये होता है। एंड जहां पे हम लोग ये इक्वेशन यूज करके क्या है ना, हम लोग T फाइनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना? या P V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये अप्लाई करके T फाइनल निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अनदर फॉर्मूला होता है हमारा, क्या है ना, एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी आपका क्या है ना, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना? अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दिस केस क्या है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें देखो बेटा क्या है, W इक्वल टू
ना एन सी भी टी फाइनल एन सी भी फॉर्मूला बेटा वही है, एन सी भी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। लेकिन इसमें आपका कैसे आएगा ना, ये आपका टी फाइनल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे देखो बेटा, इसका डेरिवेशन मैं बता देता हूँ कैसे टी फाइनल निकालोगे, टी फाइनल कैसे निकालोगे। तो इसके लिए क्या है ना, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, मुझे पता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है ना, डी इक्वल टू क्या है ना, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। तो इसमें आपका क्या है ना एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा क्यू चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अभी देख बेटा क्या है ना, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एन सी भी डी टी, है ना, एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डी भी, ये लिख सकते हैं। इसमें आपका क्या है ना, प्रेशर बेटा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन का अंदर नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है ना, प्रेशर को अंदर नहीं लेना है। तो अभी देख बेटा हमारा क्या हो जाएगा, टी इनिशियल टी फाइनल, भी इनिशियल भी फाइनल हो जाएगा। तो इन दिस केस एन सी भी हमारा क्या है ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और इसमें हमारा क्या है ना, पी ए आपका फाइनल प्रेशर ही होगा, है ना, एंड इसमें आपका भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। ये आपका इस फॉर्मूले से आपका टेम्परेचर निकालना है। जैसे बेटा तेरे को आपका ये दे दिया क्या है ना, भी इनिशियल भी फाइनल दे दिया, और आपका क्या है ना टी इनिशियल दे दिया, एंड भी पी फाइनल भी दे दिया, तो इसमें टी फाइनल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब रिवर्सल प्रोसेस होगा तो इन दिस केस क्या है, हम लोग क्या रिलेशन यूज करेंगे ना, ये रिलेशन यूज करेंगे ना, जिसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, पी जैसे प्रेशर का टर्म में है तो पी इनिशियल 1 माइनस गामा, टी इनिशियल टू दी पावर गामा, एंड पी फाइनल 1 माइनस गामा, एंड टी फाइनल टू दी पावर गामा। मान ले बेटा पी इनिशियल पी फाइनल दे दिया और टी इनिशियल दे दिया, तो टी फाइनल निकालने के लिए ये इक्वेशन अप्लाई करना है, ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना है। बट इसमें आपका कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे, ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना है ना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक आपका रिवर्सल प्रोसेस और एक आपका इरिवर्सल प्रोसेस, रिवर्सल प्रोसेस और एक आपका क्या है ना, इरिवर्सल प्रोसेस। रिवर्सल प्रोसेस में क्या होगा एंड इरिवर्सल प्रोसेस में क्या होगा। हाँ बता सर, एक बार हाँ। हीट वाला भी लिखा दो फॉर्मूला, हीट वाले, हीट वाला, हाँ, हीट हीट वाला? कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अरे वो तो लिखाया था, तो वो पीडीएफ है ना, आगे पीछे हो रखा है, तो उससे समझ में नहीं आ रहा क्या आगे पीछे करके रखा तूने। ये बेटा क्या ना, वर्क डन का 4 फॉर्मूला बेटा याद रखना होना चाहिए, है ना, वर्क डन का 4 फॉर्मूला, है ना, कोई भी फॉर्मूला छूट नहीं जाए, एडवांस तेरा नहीं हो पाएगा, है ना। जरा स्कूल एग्जाम में तो इसी थर्ड वाला दिखा देना, है ना, इसमें आपका आ जाएगा, इसे ये 2 फॉर्मूला मैक्सिमम चाहिए, है ना। लेकिन क्या है ना, जेई मेंस एडवांस के लिए बाकी 2 फॉर्मूला भी करना है, एडियाबेटिक रिवर्सल, एडियाबेटिक इरिवर्सल, ठीक है सर हाँ। मैंने फॉर्मूला लिखा है पीवी पी इंटू वी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका यूज कैसे करेंगे। अरे बेटा तेरे को मान ले इसमें मैंने बताया था, तू बेटा क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो बेटा, जल्दी जल्दी भूल जाते हो कैसे, तेरे को बताया था ना इसमें बेटा कैसे रिप्लेस करना है। मान ले बेटा प्रेशर दिया हुआ, इनिशियल प्रेशर तेरे को ना हमारा 32 दिया हुआ, एंड फाइनल प्रेशर क्या है, फाइनल प्रेशर आपका क्या है ना 1 दिया गया, एंड गैस आपका क्या है ना, एडियाबेटिक रिवर्सल प्रोसेस में हो रहा है, मोनोटोमिक गैस है, जिसका सीवी का वैल्यू कितना है 3/2 आर, ये दिया गया, टी इनिशियल दिया गया आपका क्या है 300 केल्विन। तो इसमें आप कैसे करोगे ना, तेरे को भी को रिप्लेस करना है ना, रिप्लेस करने का तरीका बता दिया था, अरे रिप्लेस करने का तरीका बता दिया था। ये सर आरटी बाई पी कर देंगे। हाँ तो उससे तो आएगा डेरिवेशन, बेटा कोई भी रिवीजन नहीं है, सीधा क्लास एंट्री। अरे नहीं सर वो तो पता है, मैं उसने इसके कांस्टेंट की वैल्यू मतलब क्या होगी वहां पे इस सेंस में, किस में, किस एग्जाम कांस्टेंट में, हाँ एग्जाम में कैसे होगा पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ। तो इसका यूज लगाएंगे कैसे इस इक्वेशन तो को। जैसे जो मोनोटोमिक गैस दिया हुआ, सीवी का वैल्यू कितना होगा, मोनोटोमिक मोनोटोमिक गैस के लिए सीवी का वैल्यू, गैस की सीवी की वैल्यू 3/2 आर होती है, ठीक है, और सीवी का वैल्यू क्या होगा 5/2 आर होती है, इतना तो तो पता गामा है। का वैल्यू क्या होगा, गामा इक्वल टू क्या लिखते हैं, गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी,
तो सीपी बाई सीबी का वैल्यू क्या होगा, आएगा? कैपेसिटी। तो क्यों बेटा इसे फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हो, है ना? 5/3 हो जाए ना। हाँ ओके सर। हाँ। तो चारों फॉर्मूला आपका क्या ना पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है ना, जैसे इसमें देखो बेटा क्या है ना, सर हाँ आ दो ना एक बार हीट वाला। हाँ हीट वाला लिख ले। तेरे को क्या बताया, लिख बेटा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है ना? हीट कैपेसिटी में क्या होगा बता, हीट कैपेसिटी में C इक्वल टू क्या है ना, Q माइनस टी इनिशियल, है ना? टी इनिशियल होता है क्यू तो बाई डेल्टा टी। हो जाएगा ना, ये आपका क्या ना Q बाई डी टी हो जाएगा, Q बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा, तेरा मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, क्यू बाई एन डेल्टा टी। हाँ हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी में क्या हो जाएगा बता ना, इसमें हो जाएगा हमारा सी एम इक्वल टू क्या है ना क्यू एम अपॉन क्या है ना डेल्टा टी और डी टी हो जाएगा, है ना? अच्छा, जैसे आपका क्या है ना स्पेसिफिक हीट, है ना? स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, एस के लिए आपका क्या हो जाएगा ना, हम लोग क्यू पर ग्राम में होता है, डब्ल्यू लिख देते हैं अपॉन डी टी। एंड इसमें हमारा क्या है ना, ये फॉर्मूला होता है CPM माइनस CVM इक्वल टू क्या है ना R, और C का फॉर्म में CP हीट कैपेसिटी का फॉर्म में क्या हो जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू ANR। और आपका क्या है ना पेसिफिक हीट का टर्म में क्या लिखते हैं बता, पेसिफिक हीट का टर्म में क्या लिखते हैं, एसपी माइनस एसवी इक्वल टू आर बाई एम। R बाई M, ये होता है ना? तेरा यही फॉर्मूला याद रखोगे बेटा, आ जाएगा बेटा, है ना? यस सर। अच्छा, और बताओ बेटा। अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा, देखना थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे है, थर्मोडायनेमिक्स है, अच्छा हाँ है ने? इंटरव्यू में पहुंच गया। अच्छा देख बेटा, इसमें ये इसका आगे कोई प्रॉब्लम है क्या, इतना तक तो हो गया था। चलो हीट कैपेसिटी से इसमें ये प्रॉब्लम दिया गया, अरे हम लोग ऐसे करते हैं रे, इधर से कर लेते हैं क्या बेटा, हाँ हाँ इसका बेटा आप ये सॉल्यूशन बता क्या होगा। श्रीमंती ना, क्या नाम है, अरे हाँ श्रेया, हाँ श्रेया, श्रीमंती नहीं श्रेया, हाँ बता बेटा। मोलर हीट कैपेसिटी एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम विथ आइस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? इसमें बता टेम्परेचर क्या होता है जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं आइस एंड वाटर, हमारा क्या है ना, जब
इक्विलिब्रियम में रहते हैं, टेम्परेचर क्या होता है रे बेटा? अरे बता, आइस एंड वाटर ना हमारा क्या ना ये सॉलिड है ना। इसके साथ इक्विलिब्रियम जब होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से बेटा सीपी का वैल्यू क्या होगा ना? मोलर हीट कैपेसिटी क्या ना सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? एम अपन क्या है ना dt। तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से जीरो हो जाएगा। समथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। हाँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल सही कहा तूने। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, देखो ना। हाँ बोलो बेटा। इस प्रॉब्लम में तो देख, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस मोनोटोमी दिया हुआ, तो उसका सीवी का वैल्यू क्या होगा? उसका दिया भी है ना। सीवी का वैल्यू इसमें दिया हुआ। अलाउ टू एक्सपांड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम, टेम्परेचर कितना दिया हुआ? टेम्परेचर हमारा क्या ना 300 केल्विन टू 200 केल्विन। द वर्क डन बाय द गैस बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसमें आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है ना, तो कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन से हाँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा ना? वर्क डन का फॉर्मूला है ना, वर्क डन इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी ना, टी इनिशियल हो जाएगा। तो इसमें कितना मोल? 2 मोल। सीवी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 12.5 है ना। और आपका क्या है ना टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है बेटा? 200 है ना। इनिशियल टेम्परेचर कितना है ना? इनिशियल टेम्परेचर हमारा ना इनिशियल टेम्परेचर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 300 हो जाएगा। 300 ठीक है ना। तो इसमें देख बेटा वर्क डन का वैल्यू कितना आ रहा है, देख ले। सर हाँ सर, मेंस लेवल तक में वो फाइनल की वैल्यू दी रही होगी। सारे दे रहेंगे। एडवांस में नहीं दिया रहा होगा तो निकालने का मिल रहा है। हाँ, ये तेरे को समझ में आ गया, इतना ही समझ में आना चाहिए बस, बाकी तो हो जाएगा।
अच्छा इसमें देख, अरे पलट रहा है क्यों? हाँ बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग CV इज इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर फॉर परफेक्ट गैस। इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंड होता है, ठीक है ना। फॉर ए प्रोसेस in which final temperature equal to initial temperature must be isocoric। गलत हो जाएगा ना बेटा? आइसोथर्मल क्या बोलते हो? आइसोथर्मल प्रोसेस में ना। एंड डेल्टा टी फॉर जीरो फॉर एवरी एडियाबेटिक प्रोसेस इज क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। ये आपका क्या है ना, डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है, वो आपका क्या है ना, इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, Q0 होता है, बट क्या Q0 होता है, ये भी गलत है। डेल्टा टी 0 नहीं होता है ना। तो इसमें आपका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना। ये भी आपका डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट होता है ना। तो इसमें आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई क्या ना, ये आपका सही नहीं होगा, है ना, सही नहीं होगा, ठीक है। सर हाँ सही बात बता दो कि एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा Q0 होता है, डेल्टा टी 0 होता है। उफ, तू पढ़ते नहीं क्यों नहीं है, थोड़ा तो पढ़ाई किया करो। हमने लिखाया था एडियाबेटिक प्रोसेस का डेफिनेशन में लिखाया था, देख वैष्णवी नोट दिखा। वैष्णवी नहीं है, क्या नाम है, श्रेया। श्रेया फटाफट नोट दिखा देना उसको, एडियाबेटिक प्रोसेस का डेफिनेशन जहाँ पे लिखा सर था। एडियाबेटिक में Q0 होता है ना, हीट कांस्टेंट रहती है। एंड टेम्परेचर डेल्टा टी का वैल्यू टेम्परेचर चेंज होता है। चेंज होता है ना। डेल्टा टी इक्वल टू नॉन जीरो लिखा आया था, तो बेटा पढ़ते नहीं हो, क्या करे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा उससे नोट लेना ना, ठीक है। अच्छा, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मींस क्या ना, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है बेटा, 0 है ना, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या ना, -P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, ठीक है ना, डेल्टा V होता है। तो इसमें आपका देख बेटा, एक्सटर्नल वैक्यूम में क्या होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें एडियाबेटिक में ये बता, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 होता है, ठीक है ना, एडियाबेटिक में Q हमारा 0 होता है ना। तो इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका वर्क डन 0 है, तो वर्क डन का अनदर फॉर्मूला देख बेटा, वर्क डन का अनदर फॉर्मूला क्या है ना, हम लोग लिख सकते ना, AnCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये तेरा 0 है, ठीक है ना, ये तेरा 0 है। तो इसमें ये वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ना, डेल्टा ई क्या होता है ना, डेल्टा ई इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो तेरे को पता है ना, ये बेटा डेल्टा टी जो होता है, डी टी जो होता है, नॉन जीरो होता है। किस कौन सा प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो इसमें डी एच इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। इसमें भी आपका क्या ना, ये तेरा 0 नहीं होता है, तो ये आपका क्या ना, नॉन जीरो वैल्यू होगा। तो कौन सा होगा ना, वर्क डन तेरा 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। अच्छा और कहाँ गया रे, फॉर ए रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ डेल्टा बोला, हाँ क्या, डेल्टा एच बोला। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डी टी, डेल्टा टी होता है ना। अरे दो लिखाया था फॉर्मूला, डेल्टा ई इक्वल टू एन सी बी डी टी एंड डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डी टी। हाँ ये भी नहीं जीरो। For reversible heating of perfect gas at constant pressure is not
करेक्टली एक्सप्लेन बाय रिवर्सिबल क्या है ना हीटिंग और परफेक्ट गैस मीन्स क्या है ना आइडियल गैस को रिवर्सिबली हीट कर रहा हो एट कांस्टेंट प्रेशर व्हिच इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन बाय। अच्छा इसमें देख बेटा रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट होने से आपका क्या ना इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें हमारा क्या है रिवर्सिबल हीटिंग कर रहा हो तो हीटिंग करने से Q क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा। Q तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना हीट कर रहा हो कोई सब्सटेंस को हीट कर रहा हो तो ये आपका क्या ना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो दैट मीन्स क्या ना पॉजिटिव वैल्यू आएगा। डेल्टा ई इसका भी बेटा क्या ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा बेटा गैस मॉलिक्यूल को हीट करने से क्या होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा पहले जितना था उससे आपका ज्यादा हो जाएगा। एंड डेल्टा एच का वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा ना डेल्टा एच इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी ये भी आपका पॉजिटिव होगा। बट इसमें रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ गैस तो एक्सपांशन ऑफ द गैस में वर्क डन क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है देख लिख के दिया मैंने नेगेटिव हाँ, होता होता है। तो इसमें आपका कौन सा इनकरेक्टली मैच होगा ये वाला होगा ना है। ऐसे करना है। सर इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है इसलिए नेगेटिव होता है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना एक्सपांशन ऑफ द गैस बेटा हीट कर रहा हो ना। यस सर। सर 7 नंबर क्वेश्चन एक बार बता दिया सर। क्या 7 पीछे 7 कहाँ है इसमें और क्या है 7 में क्या लिखना है हाँ अरे रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली बेटा एक्सपांड कर रहा है तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकालना है ना वर्क डन निकालना है तो एनसीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है ना फॉर्मूला रे। यस सर तो पुट कर दे यस सर हो गया सर किलो जूल में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या ना हम लोग थोड़ा थ्योरी बताते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है ना हम लोगों को क्या ना पहला वाला जो फर्स्ट लॉ था तो एनर्जी कंजर्वेशन का बारे में बता रहे बट सेकेंड लॉ क्या बताते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी एंड नंबर 2 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन दोनों का बारे में बताते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या पता है हम लोगों को बेटा जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको स्पॉन्टेनियस और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हम लोग बताया था ना बेटा जैसे HCl प्लस NaOH का बीच में रिएक्शन में NaCl प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और आपका क्या है ना जैसे NaCl को पानी में डाल दोगे तो कभी भी नमक हमारा क्या ना से आपका क्या है HCl प्लस NaOH फॉर्मेशन नहीं होता है ये रिएक्शन होता ही नहीं है सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा अभी देखो बेटा क्या है ना हमारा ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है जैसे मान ले हमारा क्या है ना प्रियांशु बेटा घर पे बैठे हैं तो ये चाय का कप रख दिया बेटा इसमें आपका क्या ना हॉट टी रख दिया है ना थोड़ी देर बेटा बात करने लगा तो ये आपका पहले बेटा हॉट टी था है ना हॉट टी था ये देखोगे कुछ देर बाद क्या हो जाएगा ना कोल्ड हो जाते हैं है ना ठंडा हो जाते हैं क्यों होता है
ना इसमें देख बेटा हीट एनर्जी ज्यादा था एंड सराउंडिंग्स का हीट एनर्जी क्या है ना, सराउंडिंग्स का हीट एनर्जी हमारा कम है, तो दैट्स व्हाई इसका हीट एनर्जी क्या हो गया, सराउंडिंग्स में आ गया। तो ये आपका क्या है ना स्पॉन्टेनियस होता है, ये हमारा क्या है ना स्पॉन्टेनियस होता है। तो हमारा क्या है ना होल्ड हॉट बॉडी से जो हीट का ट्रांसफर होता है हमेशा क्या है ना हॉट बॉडी टू क्या होता है ना कोल्ड बॉडी, है ना, बॉडी में ट्रांसफर होता है ना, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में हमेशा ट्रांसफर होता है। जैसे देख बेटा क्या ना ऐसे हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मान ले हमारा श्री अंबानी क्या किया ना कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें आपका क्या ना कोल्ड ड्रिंक्स है ना, तो ये आपका थोड़ी देर बेटा क्या ना रूम टेम्परेचर में रख दिया तो देखा ये आपका क्या ना गर्म हो गया, पहले तो बेटा कोल्ड था, है ना, ये आपका क्या ना गर्म हो गया, हॉट हो गया। क्यों ना, इसमें इस टाइम पे क्या है ना सराउंडिंग्स का हीट एनर्जी क्या है ज्यादा है ना, सो दैट्स व्हाई हीट एनर्जी क्या हो गया ना इधर ट्रांसफर हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारा क्या है ना गर्म हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हीट एनर्जी जो होता है हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है ना। तो कभी भी बेटा ऑपोजिट नहीं होता है, जैसे मान ले बेटा तू बेटा चाय का पत्ती और बेटा दूध और पानी दे दिया, ये चाय नहीं बनेगा बेटा, है ना, कभी नहीं होता है ना। तो इसमें ये चीज हम लोग को पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है ना हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। नाउ इसमें हमारा क्या है केमिकल रिएक्शन में दो टाइप का रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का, है ना। केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये तो फिजिकल प्रोसेस था, केमिकल रिएक्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं। दो टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक आपका क्या ना एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन है। अच्छा ये बता हमारा क्या ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे आपका क्या है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जैसे HCl प्लस NaOH, ये आपका क्या ना हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, तो दैट्स व्हाई क्या ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो फॉर्मेशन होगा ही, है ना, ये फॉर्मेशन होगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, हीट एनर्जी तो रिलीज हो रहा है ना। अच्छा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो दैट्स व्हाई क्या ना स्पॉन्टेनियस है। बट ऐसे भी रिएक्शन देखोगे जो हमारा क्या है ना इसमें हीट करने से ही तब क्या है ना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है ना। तो ये आपका क्या ना इसमें हीट एनर्जी दे रहा हूं, ये आपका क्या ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, लेकिन क्या ना स्पॉन्टेनियस है, दैट मीन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्यों हो रहा है साइंटिस्ट लोग सोचने लगा, है ना। हम लोग बेटा जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम फिजिकल प्रोसेस में देखा, हमेशा क्या है ना हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या है ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन तो दो टाइप का है, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा क्या ना स्पॉन्टेनियस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स भी वही बताया। लेकिन उसके बाद देख रहा है ना ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी आपका क्या है ना स्पॉन्टेनियस है। तो क्यों है इसको सोचने लगा, है ना, क्यों है। तो इन दिस केस साइंटिस्ट लोग बेटा क्या है ना न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है ना रैंडमनेस और आपका क्या है ना डिसऑर्डरनेस मेजर करते हैं। रैंडमनेस और आपका क्या है ना डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या है, देख बेटा हमारा सॉलिड में क्या है ना एटम जो है और आयन जो है बेटा एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है, बट गैस में आपका क्या है ना कोई बाइंड अप नहीं होता है, तो इसमें आपका ना रैंडम मोशन होता है, तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी। ये सॉलिड था, है ना, सॉलिड था, इससे गैस में आपका क्या है ना रैंडमनेस बढ़ जाते हैं,
मॉलिक्यूल बेटा क्या ना बाइंड अप नहीं है ना, तो इधर उधर घूमने लगता है, तो जिसको बोलते हैं डिसऑर्डरनेस और आपका रैंडमनेस। अभी देखो बेटा क्या है ना, इसमें हमारा ये रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक है, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। क्यों ना, इसमें देख रहा हूँ सॉलिड से सॉलिड बन रहा है तो कोई चेंज नहीं है, बट सॉलिड से एक गैस बन रहा है, तो इसमें आपका रैंडमनेस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन हमारा क्या है ना स्पॉन्टेनियस है ना। सॉलिड से सॉलिड एक प्रोडक्ट और उसके साथ साथ क्या है ना गैस, तो रैंडमनेस क्या हो गया, गैस बनने का कारण पे क्या है ना घूमने लगे बेटा इधर उधर। सॉलिड में तो बाइंड अप था है ना, अभी घूमने लगा, तो ड्यू टू दिस क्या है, रैंडमनेस बढ़ गया, एंड रैंडमनेस बढ़ने का कारण पे क्या है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ऑल्दो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, but this reaction is spontaneous. This is because of randomness increases, randomness और आपका क्या ना डिसऑर्डरनेस, गैस बनने का कारण पे बेटा इधर उधर घूमने लग रहा है, एंड जिसको हम लोग क्या बोल रहा हूँ, एंट्रोपी बोल रहा हूँ। जैसे देखो बेटा क्या ना, हम लोग जैसे आपका क्या है ना, वाटर वेपर से आपका क्या ना वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन दिस केस क्या है ना, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, वेपर से हीट रिलीज करने के बाद तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही होगा। बट इसमें ऑपोजिट भी हो सकते हैं, लिक्विड से आपको क्या ना हीट दिया तब क्या है ना वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अभी बता रैंडमनेस किसका ज्यादा है, लिक्विड का और वेपर का? अरे लिक्विड का एंड वेपर का ज्यादा है, तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन फिर भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों ना, इसका रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई पानी को हम लोग उबाल के बेटा वेपर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें आपका क्या है ना, एंट्रोपी आपका क्या है ना इंक्रीज होगा, है ना, एंट्रोपी, और आपका रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा। नाउ एंट्रोपी को मैथमेटिकली इसमें एक्सप्रेस किया गया, एंट्रोपी इसमें आपका क्या है ना, एंट्रोपी, एक मिनट रुक जा, एंट्रोपी को हम लोग क्या है ना एक्सप्रेस करते हैं, आपका क्या है एस देके, एंड डेल डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन क्या है टी, है ना, टी हमारा क्या ना टेम्परेचर केल्विन स्केल में है, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी डीएस को बोलते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, एंड डी क्यू क्या है ना हीट एनर्जी चेंज बोलते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना एंट्रोपी बताया जाता है, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है ना डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। हाँ क्या हो गया बता, सर रैंडमनेस क्या होता है, ये रैंडमनेस का रिपीट कर दो एक बार। तू बेटा जैसे डांस करने लग रहा हो, एक बार घर पे बैठे हो, मम्मा तेरा देख रहा है, तो तेरा एंट्रोपी तेरा क्या है ना कम है। जब तू बेटा मम्मा घर से निकल गया, तू बेटा रूम में बेटा डीजे चला के बेटा डांस करने लग रहा हो, तो इसको ही बोलते हैं बेटा एंट्रोपी बोलते हैं, रैंडमनेस, है ना। जैसे फिक्स जैसे बैठा हो तो रैंडमनेस क्या है, 0 है, जब बेटा डांस करने लग जाते हो तो रैंडमनेस बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस का मतलब कि उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट से रेफर करता है ये। हाँ, तेरा मूवमेंट से डिफर जो होता है उसको ही बोलते हैं एंट्रोपी। मच्छर है देख बेटा भागने के लिए कोशिश कर, सर लिखना था वो ऊपर वाला, तो लिख ले। सर हाँ सर, लेकिन किसी भी प्रोसेस की रैंडमनेस कैसे मेजर करेंगे हम? हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोसेस कितना रैंडमनेस मतलब कितना रैंडम है वो?
जैसे सॉलिड से कोई गैस बन रहा है तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा, है ना। यस सर। कितना होगा वो तो मेजर कर लेंगे मैथमेटिकली, ठीक है ना। लेकिन क्या ना कैसे होता है वो तो हम लोग को पता चल गया ना। यस सर। सर नीचे कर दो। सर हाँ सर आपने बताया था कि जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करती है, ठीक है। तो हाँ। फिर रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है? हाँ तो फिर जितने भी कूलिंग अप्लायंस होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, तो वर्क कैसे करते हैं? क्या बोल रहा हूँ तू? सर मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपने क्लास में बताया ना कि जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। हॉट बॉडी थी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर थोड़ी बताया तेरे को। हॉट बॉडी रे, हॉट से लो, हाँ हॉट ठीक है, मतलब हीट एनर्जी जिसका ज्यादा है। ठीक है, हॉट से लो पे फ्लो करती है, तो ये हाँ। रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है फिर? रेफ्रिजरेटर का फंक्शन ही अलग है बेटा, उसमें फंक्शन ही अलग है बेटा। उसमें आपका कूलिंग करने का ये लगाया, कंप्रेसर लगाया ना, CFC तब तो हाँ उसमें आपका कंप्रेसर लगाया तो बेटा वो आपका क्या है ना टेम्परेचर को कूल करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं। वो तो मैकेनिकल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थोड़ी है बेटा। उस तो फोर्स से तू बेटा अप्लाई करो। जैसे तू बेटा ये तू बेटा फिजिक्स में कितना पढ़ते हो पता नहीं तुझे को। जैसे एक बेटा ऊपर से हमारा क्या ना स्टोन गिर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन स्टोन को ऊपर चढ़ाने के लिए, इस बार में चढ़ाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी लगाना पड़ेगा ना। वर्क करना पड़ेगा, यस सर। तो उसमें बेटा रिवर्स फंक्शनिंग कराते हैं ना, उसी वजह तो हीट का कंजम्पशन है। यस सर। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी काम कर थोड़ी करेगा बेटा। तो सर फिर तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता होगा। हाँ तो उसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए आपको क्या ना बाहर से बेटा ये एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर। तो अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी तो कंजम्पशन ही नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, बिल भी नहीं आएगा, भरना भी नहीं पड़ेगा। सर सर हाँ सर जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगा तब स्पॉन्टेनियस होगा, और जब कोल्ड से हॉट में जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। कभी जाएगा ही नहीं। अच्छा हाँ, ये
बेटा घर पे तो ये पानी और चाय का पत्ती दे दोगे तो चाय बन जाते हैं। नो सर। तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ना। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। लिख ले। सही नोट कर लिया, आगे कर दो। लास्ट तक कर लिया? अच्छा कर लिया। कर लिया ना? अच्छा, ये बता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था बता ना। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में था डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। डब्ल्यू DW बोल देते हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा D हमारा D इक्वल टू क्या है ना, CV dt हो जाएगा। एंड इसमें dq रहेगा और dw को क्या लिख सकते, माइनस ऑफ pdv, ये लिख सकते। तो अभी देख बेटा इसको इधर लेके आ, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, cv dt प्लस क्या हो जाएगा, pdv, ये लिख सकते। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यस सर। इसको बेटा क्या ना एंट्रोपी का फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग T से डिवाइड कर दिया, T से डिवाइड कर दे, इसको भी T से डिवाइड कर दे। तो dq एंट्रोपी चेंज क्या होता है, ds इक्वल टू dq अपॉन t, है ना। मच्छर आके बेटा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। dq रिवर्सिबल अपॉन t हो जाएगा। एंड इसमें देख बेटा क्या है ना, pv इक्वल टू हमारा क्या है ना, pv इक्वल टू RT, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लोग ये लिख सकते है ना, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो इसमें p बाई टी इक्वल टू क्या है, R अपॉन v, ये लिख सकते। इस जगह पे पुट कर दे dq बाई टी, ये cv dt अपॉन t प्लस क्या हो जाएगा, p बाई टी को क्या लिख सकते हैं, R अपॉन v इंटू dv। तो इसका इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन कर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, ds। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, cv, और आपका क्या है ना, इसको ऐसे रख लेते हैं पहले, देख बेटा t अपॉन t और r तेरा कांस्टेंट है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, dv अपॉन v, ये आ जाएगा। तो इसमें आपका s इनिशियल s फाइनल, है ना। एंड इसमें हमारा क्या है, t इनिशियल t फाइनल हो जाएगा। इसमें v इनिशियल v फाइनल हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है ना इंटीग्रेशन करोगे तो ये शेप माइनस क्या हुआ, ये साइड, ये आ जाएगा एंट्रोपी चेंज। इसमें हमारा cv ln क्या हो जाएगा,
टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, बटा इंटीग्रेशन कर रहा हो लिमिट पुट करके ये आर दे दिया, इसमें डीवी बाई वी का एल भी होता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना वी ए माइनस क्या ना वी आई, है ना। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस आर एल एन क्या हो जाएगा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आ जाएगा। सर अभी आपने क्या बताया सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं, डेरिवेशन देख ले बेटा, वो लिमिट पुट करके मैंने डेरिवेशन कर दिया, है ना। डीवी बाई वी को बेटा एल एन भी लिखते हैं लॉग भी, डी टी बाई अपन टी को बेटा एल एन टी लिखते हैं, तो इसमें आपका क्या ना फाइनल फॉर्म ये याद रखना है। सर सर उसको फर्दर ये भी तो चेंज कर सकते थे कि ln tf अपॉन ti रेज टू द पावर cv और सिमिलरली प्लस ln vf अपॉन vi रेज टू द पावर r। ऐसा क्यों नहीं किया फिर? सर वो ऊपर से दिखा दो। सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, डी एस इज इक्वल टू डी, फिर उसके बाद क्या लिखा है? हाँ सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, डी एस इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंट्रोपी। सर उसके ऊपर में डी एस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई टी में। हाँ डी क्यू रिवर्सिबल अपन डी ना पहले लिखा था, हीट एनर्जी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में अपन टी।
लिख लिया क्या रे? लिख लिया हाँ सर, लिखिएगा। पक्का? तो लेट बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट रहेगा ना। तो एंट्रोपी Yes, sir. चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा, टी इनिशियल इक्वल टू क्या है? टी फाइनल हो जाएगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? ln का वैल्यू क्या हो जाएगा? log का वैल्यू 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? r ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल हो जाएगा, है ना। अच्छा मान ले तेरा क्या है ना हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना? आइसोकोरिक प्रोसेस में v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल होगा। तो इन दिस केस क्या है ना, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? इसमें cv ln t फाइनल अपॉन t इनिशियल होगा। अभी देखो बेटा क्या है ना, इसमें हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसमें 2.303 r है ना, इसमें t नहीं होता है। देख बेटा डेरिवेशन में log ऑफ क्या हो जाएगा? v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये कर लेंगे। ये फॉर्मूला से बेटा प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, सर आपने आइसोकोरिक वाला कैसे लिखा है? बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। तो Yes, log sir. का वैल्यू कितना होगा? log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। तो इधर वाला पार्ट रह जाएगा। तो क्या रहेगा बेटा? ऐसे रह जाएगा ना। अच्छा ठीक। हाँ अच्छा एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफर। अच्छा लेटेंट हीट का नाम सुना बेटा? एंट्रोपी हाँ सर, Yes, amount sir. of heat required to Hidden change the energy. state of substance.
entropy change for phase transfer. फेज ट्रांसफर। तो इसमें हमारा क्या है ना, जैसे वाटर हमारा क्या है ना सॉलिड से आइस से आपका क्या है ना लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। ये कितना डिग्री टेम्परेचर में होता है रे बेटा, कितना डिग्री टेम्परेचर में? आइस एंड वाटर का ट्रांजिशन जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन क्या है ना 273 केल्विन में होता है ना। तो इसमें आपका डेल हम लोग को क्या लिखा बेटा, डी एस इक्वल टू क्या है ना डी क्यू अपॉन क्या है ना टी, है ना। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारा क्या है ना 273 है। तो इसमें हमारा क्या ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड से बेटा लिक्विड बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं ना। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच ऑफ भी, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कितना होगा ना, टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन है। तो इसमें एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। जैसे आपका देख बेटा लिक्विड से हमारा क्या ना वेपर हो रहा है ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें बता कितना टेम्परेचर ना 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373 केल्विन। एंड इसमें ये हम लोग लिख सकते हैं हमारा क्या है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं देख बेटा ना, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपन क्या है ना 373, है ना। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट प्रॉब्लम देते हैं, है ना, ये फॉर्मूला से। कल आप लोग का क्लास है, किस मोड में है? ऑनलाइन फिर से। ऑनलाइन, अच्छा। सर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऑनलाइन ऑनलाइन? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सर वो वायरस बढ़ रहा है ना, ओमिक्रॉन। बाकियों का तो ऑफलाइन सर, हमारा ही बैच क्यों, हम्म, हमारा ही बैच क्यों सर? आपको ज्यादा ये प्रोटेक्शन किया जा रहा है। हमने भी सच सर में पैसे उतने ही दिए हैं। तो तेरे को क्या सुरक्षा ज्यादा मिल रहा है? सर थोड़ा सा ऊपर कर दोगे आप, लिखना है। हाँ लिखना है, लिख ले। सर ऊपर कर दो।
सर ये फेस ट्रांसफर वाला समझ में नहीं आया। अरे फेज ट्रांसफर का मतलब क्या ना, सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज में हो गया। सॉलिड फेज से सॉलिड से लिक्विड जब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं ना। आइस से वाटर बन रहा है और कौन सा टेम्परेचर में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में होता है ना, तो उसको हम लोग 273 बोलते हैं। तो ये आपका क्या ना, हीट एनर्जी तो है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कांस्टेंट प्रेशर में जब होता है, ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में होता है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट एनर्जी चेंज को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। यस तो सर। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपन क्या ना 273, तेरे को डेल्टा एस का वैल्यू निकालने बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ तो डेल्टा एस का वैल्यू निकाल जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहने से आपका ना ये चेंज डेल्टा एस का वैल्यू पता चल जाएगा ना, न्यूमेरिकल। सर और नहीं पढ़ाओगे क्या? हाँ, कितना पढ़ाऊंगा बता। अच्छा इसमें देख बेटा ना, और एक क्लास लगेगा तेरा, बाद में प्रॉब्लम कराऊंगा। इसमें हमारा क्या है ना कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और नहीं होगा, तो इसके लिए क्या है ना, हमारे पास आपका डेल्टा एस टोटल है ना, टोटल जो एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्या है ना टोटल एंट्रोपी इक्वल टू क्या है ना डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्या होता है ना डेल्टा एस हमारा क्या है ना सराउंडिंग्स होता है ना, सराउंडिंग्स होता है ना, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स होता है। लेकिन क्या ना सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, बट सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज क्या ना, ये आपका एक्यूरेटली निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। एंड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है जब डेल्टा एस का वैल्यू क्या है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने से स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन ये तो हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, लेकिन ये आपका एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई क्या है ना, अनदर ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अनदर टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम क्या है ना गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, G इक्वल टू क्या है ना H माइनस TS है ना। तो इसमें आपका DG इक्वल टू क्या हो जाएगा ना DH अच्छा इसमें हाँ डेल्टा G इक्वल टू क्या ना डेल्टा H माइनस क्या होगा T डेल्टा S। ये हमारा क्या ना सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, सिस्टम के लिए। तो इस सिस्टम का एंट्रोपी हम लोग निकाल सकते हैं, एंथैल्पी निकाल सकते हैं, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है और गेन हो रहा है। तो इन दिस केस क्या ना डेल्टा जी जो है तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू जब नेगेटिव होता है ना, डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू जब नेगेटिव होता है वो रिएक्शन क्या है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एक कंडीशन होता है क्या है ना डेल्टा जी सिस्टम मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए, है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए तब क्या ना रिएक्शन हमारा क्या ना स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसमें देख बेटा क्या ना सराउंडिंग्स का कोई मैटर नहीं हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई क्या ना इसमें हम लोग बहुत आसानी से बता सकते एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और नहीं है ना। तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट होता है, तो ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करूंगा, एंट्रोपी से ही फिर से आपका डिस्कस करूंगा, तो अभी और नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो आपने लास्ट में समझ नहीं आया डेल्टा जी। अभी जरूरत नहीं है, छोड़ दे। अच्छा ये चलो बेटा इसको छोड़, अभी टाइम नहीं है फालतू, इसको छोड़ दे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसमें बताओ। सर मुझे कुछ और पूछना है, आपने जो हाँ। ऊपर लिखा था ना डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में, वो फ्यूजन और वेपराइजेशन वाला, तो इसमें हाँ। डेल्टा एस मतलब सराउंडिंग वाला था या सिस्टम वाला? सिस्टम वाला था ना, सिस्टम वाला ही था ना। हाँ, सराउंडिंग वाला अभी आप बताओगे कैसे लिखता है? है ना। सर सराउंडिंग वाले की सिग्निफिकेंस क्या है? सराउंडिंग बेटा जैसे ये एक हीट एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब कर रहा है तो दूसरा क्या होगा हीट एनर्जी तो बेटा रिलीज करेगा, है ना। तो एक बेटा गेन कर रहा है, सिस्टम को तू बेटा हीट एनर्जी दे रहा हो
ठीक है ना। तो ये सिस्टम गेन कर रहा है तो सराउंडिंग्स क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इससे आपका हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इस सिस्टम क्या है, रिलीज कर रहा है तो सराउंडिंग्स क्या करेगा, गेन करेगा, उसमें और कुछ नहीं। ठीक है। तो सराउंडिंग में चेंज कैसे निकालेंगे फिर हम? Thank सिस्टम you, का तो sir. निकाल लिया हमने, डेल्टा एच अपॉन टी। इसमें अपना, इसमें पॉजिटिव है तो दूसरे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है मतलब ना? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हाँ रहेगा। हाँ, बिल्कुल 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 मतलब बैलेंस रहेगा। हाँ, इसमें तेरा तो क्या ऐसे ये तो फिर डेल्टा स्केल 0 नहीं होनी चाहिए थी फिर। ये देख, इसमें आपका जैसे पानी को उबाल रहा हो तो पानी पानी हमारा सिस्टम है तो इसमें हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है पानी। यस सर। तो सराउंडिंग्स क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सब सराउंडिंग्स के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, एंड सिस्टम के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें और कुछ नहीं है। चलो बेटा अभी तो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हम हाँ मतलब सॉल्व बिल्कुल बिल्कुल निकालना है, हाँ निकालना है। ओके। बिल्कुल दिया रहेगा।